सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं क्या है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या था, जब हमारी लाइट रे आती थी किसी मीडियम पर पड़ती थी और उसी मीडियम में हमारे पास रिटर्न बैक हो जाती थी, तो वो फिनोमेना हमारा क्या कहलाता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट रिफ्रैक्शन के केस में क्या है, जब हमारी लाइट रे किसी मीडियम से ट्रेवल होते हुए आती है और किसी अनदर मीडियम में हमारी इंसर्ट कर जाती है, तो वो फिनोमेना हमारा कहलाता है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पार्ट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स एक मीडियम से जब अनदर मीडियम में हमारे पास लाइट रे ट्रेवल हो जाती है, तो वो फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा डायग्राम है और ये जो हमारे पास स्लैब दी है दैट इज अ ग्लास स्लैब, एक हमारे पास कांच की स्लैब है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारा लाइट रे है वो हमारी ग्लास स्लैब से होते हुए एयर मीडियम में जा रही है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम है, एक ग्लास स्लैब मीडियम एंड एक एयर मीडियम। तो दो मीडियम से हमारे पास ट्रेवल हो रहा है। तो हमारी लाइट रे क्या हुई है, ग्लास मीडियम से निकलकर एयर मीडियम में ट्रेवल हो रही है। तो ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारे पास कई सारे रूल्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है मीडियम। तो हमारे पास दो टाइप के मीडियम होते हैं रिफ्रैक्शन में। हम लोगों ने बात करी अभी कि कौन कौन से टाइप के मीडियम होते हैं। हमारे पास दो टाइप के, कि एक मीडियम से ट्रेवल होते हुए लाइट रे हमारी आती है और दूसरे मीडियम में लाइट रे हमारी ट्रेवल होकर जाती है। तो इन दो मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो दोनों मीडियम के नाम क्या हुआ, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास स्टार्ट होती हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की। पहली कंडीशन हमसे ये कहती है, क्या कहती है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम देन इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मीन्स अगर लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर ट्रेवल होगी, कहाँ से, रेयर मीडियम से हमारी डेंसर मीडियम में ट्रेवल होगी, तो हमारी जो लाइट रे है वो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखिए ये हमारे पास रे डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एओ हमारी एक इंसिडेंट रे है जो हमारे रेयर मीडियम से ट्रेवल होकर आ रही है। एयर को हमेशा हम लोग रेयर मीडियम में लेंगे। एयर मीडियम हमारा क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। और जितने भी हमारे अनदर मीडियम होंगे दैट इज ग्लास, वाटर एक्सेट्रा, वो सारे मीडियम हमारे क्या कहलाएंगे, डेंसर मीडियम। तो लाइट रे हमारी एयर मीडियम से ट्रेवल होते हुए आ रही है, तो ये देखिए हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है थोड़ी सी। क्लियर, अपने ओरिजिनल पार्ट से डिफ्लेक्ट होकर ओरिजिनल पार्ट में ना जाकर ये हमारे नॉर्मल की तरफ हमारे पास टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और सेकंड हमारे पास रूल क्या कहता है, जब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर जाती है तो ये हमारी नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड डायग्राम है कि इंसिडेंट रे हमारी आ रही है और ये हमारी नॉर्मल है। और नॉर्मल से क्या हुआ है, जब ये हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, मीन्स ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में हमारी ट्रेवल हो रही है, तो क्या हो रहा है, हमारे नॉर्मल से थोड़ा सा दूर, ओरिजिनल पास से थोड़ा सा दूर हमारे पास क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर दो रूल्स आते हैं। इन रूल को ध्यान रखना है कि जब हमारे पास रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। जैसे रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज थे, ऐसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ हैं। लॉ समझने से पहले हम इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रे डायग्राम है। तो अब रे डायग्राम में क्या है, हमारे पास देखिए लाइट रे हमारे पास आ रही है, यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम है। तो मीडियम क्या क्या है हमारे पास, एक हमारे पास एयर मीडियम है इस तरीके से, एक हमारे पास ग्लास मीडियम है इस तरीके से। तो दो मीडियम है हमारे पास। जब हमारे पास एयर मीडियम से ट्रेवल करते हुए कोई लाइट रे आती है तो वो रे हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। देन हमारे पास नॉर्मल होता है। और जब ये हमारे पास किसी अनदर मीडियम में रे क्या हो जाती है, ट्रेवल हो जाती है, तब वो हमारी रे क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। तो ये हमारी ओ ए इंसिडेंट रे है, ओ बी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। जैसे हमारे रिफ्लेक्शन के केस में था एज इट इज सेम है। क्लियर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन के दो लॉ आते हैं। तो दोनों लॉ हमसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ हमसे कहता है
जो हमारा सेम फर्स्ट लॉ था रिफ्लेक्शन का के केस में, वही सेम लॉ हमारे पास है, डेट इज इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन। मीन्स तीनों के तीनों हमारे पास एक ही पॉइंट पे, डेट इज पॉइंट ओ, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एक ही सेम प्लेन हमारे पास प्लेन क्या है, ग्लास प्लेन है। तो ग्लास के ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है और वहीं से हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे पास आउट हो रही है। क्लियर। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि सेकंड लॉ हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में होता है व्हाट डू यू नो अबाउट स्नेल्स लॉ। तो सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है हमारा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडिया। मीडिया यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास दो मीडियम्स हैं, तो मीडियम्स यहाँ ना लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, मीडिया। तो मीडिया हमारा मीडियम का प्लूरल फॉर्म है। मीन्स क्वेश्चन सेकंड लॉ हमसे ये कहता है कि अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल का साइन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, साइन कोसाइन जो हमारा होता है, और रिफ्रैक्शन एंगल का हम लोग साइन लेंगे, इन दोनों का रेशियो करेंगे, तो ईच एंड एवरी एंगल के जो हमारे पास वैल्यूज आएगी, इनका रेशियो हमेशा हमें कांस्टेंट मिलेगा। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इक्वल टू एन होता है, और इसी एन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पर डिफाइन आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारी, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीन्स अगर हम लोग लाइट की स्पीड लें, जो हमारी लाइट रे आ रही है, तो सबसे पहले ये हमारी एयर मीडियम से, डेट इज वैक्यूम मीडियम से ट्रेवल होते आ रही है, तो हम लोग लाइट रे की स्पीड वैक्यूम में लें और डिवाइड करें हम लोग लाइट की स्पीड किसी अनदर मीडियम में, चाहे वो ग्लास हो चाहे वो वाटर हो, तो इनका जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। तो ये हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन वी। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग डिनोट करेंगे वी से। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारी फिक्स होती है, क्या होती है, डेट इज सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारी, जब हमारे पास न्यूमेरिकल में वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की नहीं गिवन होगी इन वैक्यूम में, तो हम लोग क्या वैल्यू लेंगे सी की, डेट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हम लोगों ने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, एंड रूल्स रिगार्डिंग बेंडिंग ऑफ लाइट रे पढ़ा, देन मीडियम एंड डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। समझ में आया आपको, डेंसर एंड रेयर मीडियम। जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड, सॉरी, जब हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमारी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। इसके बाद हम लोग लॉस की बात करें तो स्नेल्स लॉ आपको अच्छे से लर्न करना है कि ये हमेशा कांस्टेंट होगा इनका रेशियो। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।